भगवान से एक बार झूठ बोला था और चोरी की थी, थोड़ा सा चना चुराया और उनका पूरे जीवन भर पछतावा किया, पूरे जीवन भर गरीबी में जीवन व्यतीत करना पड़ा सुदामा को। आइए एक ऐसे ही छोटे से चोर की कहानी आपको सुनाते हैं। एक चोर था जो घर घर जा जाके चोरी किया करता था। अपने घर की स्थिति को देखता था। उस घर में 3 लोग थे और उसको लेकर के 4 लोग थे। जो चोर था और उसको लेकर के 4 लोग। बड़ी सुंदर कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। कौन कौन लोग थे? उसकी मां थी जो अंधी थी, उसकी मां अंधी थी, उसकी जो पत्नी थी वो बांझ थी, उसके पुत्र नहीं होते थे। और जो उसका पिता था वो धन का लोभी था, वो लालची था, वो सोचता था कहां से ढेर सारा रुपया आ जाए ताकि मेरा जीवन सुख से बीते। और एक घर में चोरी कर रहा था और चोरी करते हुए जब लोगों ने देखा तो उसको दौड़ाना शुरू किया और वो दौड़ते दौड़ते भागते भागते एक मंदिर में गया और मंदिर में जैसे पहुंचा तो मंदिर में एक मूर्त थी। वो चोर उस मूर्त से टकरा गया। उस मूर्त से टकराया तो महामाई सामने जैसे मूर्ति बड़ी हुई है, दौड़ते दौड़ते जैसे ही जाता है मूर्त से टकरा जाता है। मूर्त से जैसे टकराता है तो महामाई प्रकट हो जाती है। बोलिए सच्चे दरबार की महामाई प्रकट हो जाती है और कहती है बेटा तू मेरे दरबार में आया है, मांग जो मांगना चाहता है। सुनिएगा बड़ी सुंदर रचना। क्या बात है? अरे चोरी एक मंदिर में मेरी माँ से किया सवाल कि तू चाहे तो पल में कर दे मुझको माला माल। उसने कहा कि ये माँ तू तो चाहे उसको पल में माला माल कर दे, लेकिन सुनिएगा बड़ी सुंदर रचना कि एक चोर एक मंदिर में मेरी माँ से किया सवाल और तू चाहे तो पल में कर दे। Thank you.
धर्म संकट में क्या पड़ गया? वो तो मन में लेकर के आया था कि मैं क्या मांगू, मेरी मां अंधी है उसके लिए आंख मांगू, कि मेरी पत्नी बांझ है उसके लिए पुत्र मांगू, कि मेरा पिता जो है धन का लोभी है उसके लिए धन मांगू। सोच में पड़ गया, क्योंकि उसके पास 3 सवाल थे, 3 मांग थी, लेकिन मां ने कहा कि एक वरदान मांगा। तो कहा क्या उसने? मैया से कहा कि मैया कि मैं तो घर में पूछ के मांगू। कहा क्या? अरे मैं तो घर में पूछ के मांगू, अरे आओ अभी तक मैं घर जा रहा हूं और पूछ के आ रहा हूं कि क्या मांगना है, और आने के बाद मांगूंगा। कि मैं घर में बस पूछ के आऊं, अरे आओ अभी तक अरे पूछा है और ये जो आप सभी लोग हमारे समझ से कैमरे को देख रहे हैं, श्री बालाजी डिजिटल फोटो स्टूडियो आपके बगल में ही सामने दिख रहा है, उनके सौजन्य से ये कैमरा चल रहा है, और आप सभी लोगों का चित्र इसमें आ रहा है। आप सभी लोग भी YouTube के माध्यम से इनका चैनल आपका है ना भैया? क्या नाम है आपके चैनल का? अच्छा, श्री बालाजी के नाम से आप लोग बोलेंगे तो आप लोगों का चित्र उसमें दिखाई देगा। अब सुनिएगा, म्यूजिक नहीं बजेगी, बंद। चोर आया, सबसे पहले कहाँ गया? अपनी माँ के पास, और क्या कहा? सुनिएगा कि आया अपनी अंधी माँ से सारा हाल बताया। अरे आया अपनी अंधी माँ से सारा हाल बताया। तो माँ ने क्या कहा? अरे मांग मेरे बेटों की ज्योति, माँ ने वचन सुनाया। अरे मांग मेरे बेटों की ज्योति, माँ ने वचन सुनाया। देखिए, चाहते तो सभी लोग हैं दुनिया में, स्वार्थ सभी के अंदर छुपा है, लेकिन उस स्वार्थ में भी एक भलाई थी। क्या? सुनिएगा माँ क्या कहती है कि जा तू ये वरदान मांग ले, ये वरदान मांग ले, कि जा तू ये वरदान मांग ले। क्या मांग ले? कि मेरी आंखों की ज्योति क्यों मांग ले? कि जा तू ये वरदान मांग ले। अरे माँ देखे गोपाल, और तू चाहे तो फल में
था, सुनिएगा। माँ का बात तो सुन लिया नहीं, अरे फिर अपनी पत्नी को सारी बात सुनाई। माई का कैसे कर रहा है? अरे फिर अपनी पत्नी को आकर सारी बात सुनाई। पत्नी ने क्या कहा सुनिएगा। अरे अपनी माँ की मांग को छोड़ो, अपनी माँ की मांग को छोड़ो, अपनी मांग सुनाई। अरे अपनी माँ की मांग को छोड़ो, अपनी मांग सुनाई। क्या सुनाई? क्या सुनाई? अरे जा तू ये वरदान मांग ले, अरे जा तू ये वरदान मांग ले कि मेरी गोद में खेलेला। उसने कहा कि जा मां से मांग ले, बहुत दिनों से मेरी गोद सुनी है, और जा तू एक लाल मांग ले मेरे लिए। क्या कहा कि जा तू ये वरदान मांग ले, अरे मेरी गोद में खेलेला। हाथ उठा करके आप ताली बजा के मां से कहिए क्या, अरे तुम चाहे और पिता से क्या कहता है सुनिएगा। अरे फिर अपने पिता को आकर सारी कही कहानी, फिर अपने पिता को आकर सारी कही कहानी। बाप ने क्या कहा, अरे सोना चांदी मांग ले बेटा। धन का लोभी था ना, वो धन का लोभी था, सोचता था कहां से ज्यादा रुपया पैसा धन दौलत सोना चांदी आ जाए ताकि हम चैन से रहे। तो क्या कहा बेटा से कि सोना चांदी मांग ले बेटा, अरे दूर हो सब परेशानी। अरे सोना चांदी मांग ले बेटा, दूर हो सब परेशानी। और सुनिएगा जी, लाइट वाले भैया सुनिएगा क्या कहा बाप ने। अरे जा तू ये वरदान मांग ले, जा तू ये वरदान मांग ले कि मैं हो जाऊं माला माला। और आप लोग हाथ खोल करके मैया से कहिए, आप लोग हाथ खोल करके और मैया से कहिए क्या, बोलिए मैया से, है मैया अरे तू चाहे सुन लिया। अब गया उसी भवन में जहां पे महामाई प्रकट हुई थी। सुनिएगा बड़ी अच्छी लाइन अब ये है, इसी में सारे, इसी लाइन में सारे अभी तक जितना अभी हमने भजन सुनाया सारे भजन का रहस्य इसी लाइन में है। सुनिएगा गौर से कि आया फिर वो उसी भवन में मां का रूप निहारा। अरे आया फिर वो उसी
कहता है माँ अरे सोने के पलना में ललना झूले, अरे सोने के पलना में ललना झूले। यही रहस्य है भैया, उसने सोने का पलना मांगा किसके लिए? अपने बाप के लिए, कि सोना चांदी मिलेगा तो ज्यादा पैसा हो जाएगा तो मेरे बाप की और हम सब की परेशानी दूर हो जाएगी। दूसरा क्या कहा कि माँ अरे सोने के पलना में ललना झूले, ललना झूले। काफी दिनों से उसकी पत्नी बांझ पड़ी थी, तो उस पलना में ललना झूलेगा तो मेरे पत्नी की बांझपन दूर हो जाएगी। तो क्या कहा कि सोने के पलना में ललना झूले, और क्या कहा जिसे माँ देखे गोपाल, कहा कि माँ देखे गोपाल, माँ देखे तो उसकी आंखें भी आ जाएंगी। सही बात है कि नहीं? तो दोनों हाथ खोल लीजिए, अगर अच्छा लगा हो तो ताली बजाइए। तो कहा क्या अरे सोने के पलना में ललना झूले, सोने के पलना में ललना झूले।